कर रहे थे कि चूँकि जब इंसान की उसमें ज़्यादा होंगे तो जितने हाथ होंगे उतने जो है वहाँ करप्शन बढ़ती है। हमने उसको ख़त्म करके कंप्यूटराइज कर दिया था, उसको भी रिवर्स कर दिया ताकि इनके एक्चुअली कोई काम पैसों के बगैर तो चलता ही नहीं है। तो जहाँ जहाँ पे भी आपने जो भी इस्लाहात की होती हैं वो आके ये रिवर्स करते हैं और फिर सारे का सारा जो इन्फॉर्मेशन। और मुझे बड़ा अफसोस है कि इतनी मुश्किल से हम PTV को जब हमें मिला था तो 41 करोड़ रुपए के खसारे में मिला था। हमने उसको तकरीबन जो है वो 4 बिलियन के प्रॉफिट में किया और मुझे डर ये है कि अगर ये 2-3 महीने और रह गए तो दोबारा हमें PTV जो है वो खसारे में जो है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पर वो जो हैं हमारे सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन जो है नून लीग की, एक तो वो हर वक्त फ़ोन के ऊपर कैंडी क्रश खेलती रहती हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होते हैं आप देख रहे होते हैं, वो पता नहीं उन्हें क्या जो है वो प्रॉब्लम है। मैंने तो वीडियो गेम्स को बड़ा इनक्रेज किया था और मेरा ख्याल है कि अगली दफ़ा जो भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है उसमें वज़ीर इत्तलात, वज़ीर जो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, वज़ीर इत्तलात कहना तो इनको तौहीन है ओहदे की, उनको जो है वो भेजते हैं कि वो काम करें जो काम उनको आता है। अब वो आज उन्होंने फरमाया कि इमरान खान जो हैं वो उनको पसीने आ रहे थे और वो जो कल बात कर रहे थे, इमरान खान अभी भी सुबह उठ के 2 घंटे जिम करते हैं। वो आपके गोलुओं मोलुओं की तरह लुढ़कते नहीं जाते इधर से उधर। आपको मैं ये कहता हूँ कि इस तरह करें कि ज़रा अपनी पार्टी लीडरशिप में से जिस मर्ज़ी को कहें कि ज़रा आके दौड़ लगा ले ताकि आपको पता चल जाए कि फ़िटनेस क्या होती है। हम तो खैर खुद भी फिट नहीं है, मैं तो नहीं कह सकता, मेरा तो अपना जो है वो जो है वो फिटनेस। लेकिन इमरान खान एक एथलीट है, वो एक जो जब भी करेंगे। और इनमें से अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग की तो मेरा ख्याल है टॉप से लेके नीचे तक इन्होंने कभी पसीना देखा ही नहीं कि क्या होता है। कमाई करने के लिए भी पसीना कभी बहाया हो, कभी मजदूरी की हो तो पता हो ना कि पसीना कैसे आता है और मेहनत करना जो है वो किसको कहते हैं। ये ऐसे ही जो हैं सारे बेचारे एक ऐसे निज़ाम से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें मेहनत शामिल नहीं है, जिसमें सिर्फ लूट मार, करप्शन, दूसरों के हक़ के ऊपर डाका डाल के। इसीलिए आप देखें जरदारी है, नवाज़ शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, ये मेरे ख्याल है को छोटे होंगे इमरान खान से, लेकिन इनकी शक्लें देखें ये लगते हैं 150-150 साल इनकी उम्रें हैं और बुरे हाल हैं इनके। ना इनसे कोई जो है जो ही उतरता है किसी की कमर में दर्द हो जाता है, किसी को स्ट्रेचर पे अदालत में आ रहा है, कोई जा रहा है। तो इनकी हालतें जो हैं वो ये हुई हैं और ये इसीलिए मैं समझता हूँ कि पसीना आना जो है वो ज़्यादा एक्चुअली अच्छी बात है बजाय इसके कि आप दूसरों के पसीनों की कमाई के ऊपर अपने तमाम ख़ानदान जो हैं वो पाल रहे हों। और इसी तरीके से आज जो तनकीद हुई, एक तो रोज़ाना इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं। मैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक को की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखता हूँ, बार बार वो कहते हैं आरिफ नकवी कौन है। आप मिफ्ता इस्माइल से पूछ लीजिए आरिफ नकवी कौन है। सबसे गहरे दोस्त तो वह मिफ्ता इस्माइल के थे। जब आपने के इलेक्ट्रिक आरिफ नकवी को दी थी तो नून लीग से पूछें कि वो क्यों दी थी। और दूसरी ये जो बार बार एक मंत्रा पड़ी जा रही है और फिर कह रहे हैं मलक रियाज साहब के जो पैसे आए वो किधर चले गए। मुझे आप बताइए कि आप एक दफ़ा भी ये आपने नहीं बताया कि मलक रियाज साहब के पास जो पैसे आए थे, जो 46 मिलियन पाउंड यानी 100 मिलियन डॉलर का अपार्टमेंट अली रियाज साहब ने किससे ख़रीदा था? कि हसन नवाज से ख़रीदा था। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब को चाहिए कि अपने जो लीडर हैं या अपने जो लीडर के अब्बू हैं उनसे पूछ लें कि उन्होंने किससे ख़रीदा था और ज़रा कौम को बताएं कि 100 मिलियन डॉलर हसन नवाज के पास कहाँ से आए थे कि वो 100 मिलियन डॉलर का अपार्टमेंट लेके बैठा हुआ था। ये जो तमाशा लगा हुआ है जो मरियम नवाज़ का, जो कह रही है कि मेरे पास कुछ नहीं था, फिर अचानक हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर के जो इनके अपार्टमेंट्स निकल आए, वो कैसे निकल आए थे। और अभी कह रही हैं बड़ी मासूमियत से ये लोग आते हैं और पक्का सा मुंह बना के कहते हैं नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर नाअहल कर दिया गया। आपका क्या ख्याल है कि ये कौम जो है वो अहमक है या जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके जो जजेस हैं उनको बिल्कुल ही अकल नहीं थी, या आप बताना चाहते हैं कि हमारा जो सारे पाकिस्तान के लोग हैं वो इतने जो हैं वो बेवकूफ़ हैं कि आपकी इस एक्सप्लेनेशन के ऊपर मान जाएंगे कि आपको बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर जो है वो डिस्क्वालीफाई किया गया था। आपके बेटे दुबई में जो कंपनीज़ थी जिसको कहते हैं वेब ऑफ कंपनीज़ चला रहे थे, कंपनीज़ के ऊपर कंपनीज़ बनाई हुई थी। अगर आप पैनामा के, जिन लोगों को याद नहीं रहा,
और स्पेशली जो एक दो मीडिया ग्रुप्स जो हैं वो कोशिश शुरू से कर रहे हैं कि पनामा लोगों को भूल जाए, उनको मैं याद दिला दूं कि नवाज़ शरीफ क्यों नाअहल हुए थे। नवाज़ शरीफ इसलिए नाअहल हुए थे कि उनके ऊपर बेशुमार जो इल्ज़ाम